Subscribe to our YouTube channel मसाला टीवी रेसिपी। क्या हाल है आप लोग, खैरियत से ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा ज़रा बताते चलें वेदर के हवाले से इस मौसम में कौन सी चीज़ें खानी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इस मौसम की सब्जियां कौन सी हैं, सीजनल फल कौन से। फल तो खैर नज़र ही आ जाते हैं। जो सबसे प्रीमियम फल अभी आने वाला है और जो वाह वाह क्या फल है वो है माल्टा या सिट्रस फ्रूट, जिसमें माल्टा, कीनू, मौसमी सब के सब है। और इसमें एक जो माल्टा है ना वो बस कुछ दिनों पहले खातून ने फ़ोन भी किया था ये इसका खानपुर का। क्या बात है, मतलब मैं वही कहता हूँ कि अगर किसी ने नहीं खाया तो मेरी ज़ाती मशवरा है कि ज़रूर ज़िंदगी में एक दफ़ा ये खाइएगा। आपको पता लगे कि यार ये माल्टा इतने छोटे साइज़ के, बड़े साइज़ के नहीं होते, बहुत छोटे साइज़ के माल्टे होते हैं। इस जैसा जायका और टेक्सचर सबसे अहम चीज़। बहुत सारे हमारे हम लोग आमतौर पे सिर्फ जायके की बात करते हैं, इसको खाते हुए इसका टेक्सचर चेक कीजिएगा, अनबिलीवेबल है मतलब। और 100 माल्टे ले लें खानपुर के, 100 के 100 का मज़ेदार। ऐसे नामुमकिन है कि उसमें एक भी फीका या बस जायका निकले, हो ही नहीं सकता बस इतना बता दिया। तो ज़रूर कभी चांस मिले तो यहाँ की माल्टे ज़रूर खाइएगा। यहाँ पे कराची नहीं आते, हमारे भाई हैं वो वहाँ से मंगवाते हैं स्पेशल, तो बहुत ही मज़े का। तो इस सीज़न में जब ये सिट्रस फ्रूट आए तो जहन में रखिएगा कि आपने कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर सके। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ये जो फ्लू आमतौर पे इस मौसम में होता रहता है, ये आपको बचाएगा। विटामिन सी का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा आपकी दिल की सेहत के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद। एक छोटा साइज़ का गिलास ऑरेंज जूस आप डेली पिए, ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। अगर फ्रूट नहीं खाते, फ्रूट खाएं ज़्यादा बेहतर है। इसका पल्प वगैरह ये सब आपको फ़ायदा देता है। बल्कि आप ये सोचें कि जो माल्टा है इसके अंदर जो छिलका है इसका, और छिलके के साथ वो सफ़ेद से नहीं, वो तार सा लगा होता है, ये बहुत फ़ायदेमंद है आपका कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, आपकी दिल की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जहन में रखिएगा कि ये मिल के ओवरऑल आपके हेल्थ के लिए कितना फ़ायदेमंद है। स्टार्ट करेंगे आज की रेसिपीज़। 3 रेसिपीज़, मामूल डेट कुकीज़, मछली का सालन और चपली चीज़ समोसा, ये हम बना रहे हैं ममसलवा के साथ। मामूल ये लेबनीज़ कुकीज़ हैं, बिस्किट्स हैं। आपने बड़े बहुत सारे बिस्किट खाए होंगे, बनाए होंगे, इस जैसा कोई नहीं है बस। और ये मैं पहले भी अपने शो में काफ़ी अर्सा पहले बना चुका था। ये इसका मोल्ड है और ये मोल्ड मैं लेके आया था वहाँ से लबनान से, बैरूत से। ये इसका टिपिकल मोल्ड है। इसके मुख्तलिफ डिज़ाइन होते हैं। अगर ये आपके पास नहीं है तो वो लीमू निचोड़ने वाला नहीं है तो लीमू निचोड़ उससे भी बन सकता है, लेकिन ये बेसिकली इसका डिज़ाइन वगैरह बना हुआ है तो ये थोड़ा ज़रा फैंसी है। सबसे पहले ये स्टार्ट करेंगे और इसके लिए मैं यहाँ पे ले लूँगा सूजी, मैदा, मैं आपको इसकी मिक़दार भी बताता हूँ। साथ में इसमें आएगी चीनी, साथ में इसमें आएगा थोड़ा सा नमक, खुश्क दूध, और ये क्या है, कहाँ गया, बेकिंग पाउडर 1.5 चाय का चम्मच। ये आ गया इसमें बेकिंग पाउडर 1.5 चाय का चम्मच। और साथ में मशीन पहले ऑन करेंगे और इसको करेंगे ड्राई मिक्स को मिक्स, ठीक है ना। खुश्क अज्जा को सबसे पहले मिक्स करेंगे। उसके बाद 2 चीज़ें इसमें शामिल होंगी। ये इसमें देसी घी आ गया और ये इसमें दूध आ गया, ठीक है। लेकिन इसको एक तरफ करके, और ये साथ में हाँ, ये अरके गुलाब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, केवड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक उसको बोलते हैं ऑरेंज ब्लॉसम वाटर। ये पाकिस्तान में कम मिलता है, लेकिन अगर लेबनीज़ कुकिंग की आप बात करें तो उसमें रोज़ वाटर और ऑरेंज ब्लॉसम वाटर जो है ये आम तौर पे इनकी डिज़र्ट्स में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बहुत मज़े का होता है। ये लें जी, हमने इसमें डाल दिया एसेंस और साथ में थोड़ा सा दूध, और इसको हम गूंदना शुरू करेंगे। ये इसका डो बनेगा। इसके साथ हम इसका बनाएंगे अंदर फिलिंग जो इसके अंदर भरी जाएगी, और वो बेसिकली खजूर से बनेगी, लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी और चेंजेस किए। सबसे पहले यहाँ पे लेंगे एक अदद पैन, ये आ गया, और इसके बाद चूल्हा ऑन किया। चलें, जब तक ये डो बन रहा है हम आ जाते हैं यहाँ पे। ये इसमें हमने खजूर शामिल कर दी, खजूर की गुठली निकाल दीजिएगा, और ये है तकरीबन 1 पाव, ठीक है ना। 1 पाव इसमें खजूर, दारचीनी पाउडर थोड़ा सा, सब्ज़ इलायची पाउडर थोड़ा सा, सब्ज़ इलायची पाउडर इसमें नहीं, हाँ इलायची पाउडर है 1 छोटा चाय का चम्मच, दारचीनी पाउडर 1 खाने का चम्मच, इलायची पाउडर 1 छोटा चाय का चम्मच, साथ में इसमें थोड़ा सा मक्खन। और एक चीज़ जो मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ वो नट्स हैं, बादाम, पिस्ता, कोई सा नट
कुटा हुआ, ठीक है ना, पिसा हुआ नहीं, कुटा हुआ, थोड़ा मोटा मोटा। चलिए जी, इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है और बस ये जब पकेगा, मिक्स होगा तो ये यकजान हो जाएगा। इसके बाद आपको बताते हैं इसके साथ हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा ज़रा तोड़ देते हैं, ये लें, दैट्स इट। और बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना है, आंच थोड़ी सी ज़रा कम रखिएगा, ज़रा मक्खन पहले पिघल जाए, फिर काम हो जाएगा आसान। इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा मिक्स करना है। बेसिकली पकाने का मकसद इसको लिटरली पकाना नहीं है, बेसिकली इसको मिक्स करना है बस। तो इसको थोड़ा ज़रा इसमें मक्खन पिघल जाए, फिर हम इसका चूल्हा कर देंगे बंद और फिर इसको हाथ से गूंदेंगे। ये लें, ये मक्खन मेल्ट हो गया और ये थोड़ा सा हो गया फ्राई भी। जब तक ये हो रहा है, इन द मीन टाइम यहाँ पे आ जाते हैं और ये डो जब तक तैयार हो रहा है, थोड़ा सा गूंदेंगे इसको। इसके बाद इसमें शामिल हो गई घी। और अच्छा, जब बहुत पहली दफ़ा सबसे पहले मैंने इसको बनते हुए देखा था, वो आज से कोई 30 साल पहले था। और एक होटल में ट्रेनिंग कर रहे थे और शेफ़ आए थे लबनानी, वो ये डिज़र्ट बना रहे थे। लेबनीज़ फूड फेस्टिवल था हमारे होटल में, और वो अपने साथ देसी घी लेके आए थे बाहर से। ओह हो, हमारे यहाँ भी देसी घी होता है, लेकिन वो कोई अजीब व गरीब मज़े का घी था कि आप हैरत। लबनान अगर आप कभी नहीं गए तो ज़रूर एक दफ़ा ज़िंदगी में जाके देखेगा। हमारे इस्लामी ममालिक बहुत खूबसूरत हालात वगैरह ऐसे रहते हैं जिसकी वजह से इन मुल्कों में टूरिज़म कम होता है, लेकिन क्या खूबसूरत जगह, क्या खूबसूरत लोग और कितने अच्छे लोग। इनके खाने बड़े ज़बरदस्त हैं, बड़े मशहूर हैं। और इनका जो मेन समझने कारोबार है वो है एग्रीकल्चर, सबसे मशहूर है। तो वहाँ पे इनका जो देसी घी था, ओह क्या बात। ये हमने यहाँ पे ले लिया सीधा इसका मिक्स, और अब इसको हमें अच्छी तरीके से गूंदना है। गूंदने के बाद हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले इसको हमने यहाँ पे ले लिया। अभी थोड़ा सा गर्म है, ज़रा ठंडा हो जाए फिर इसको हम गूंदेंगे। तो ये जिसमें हमने खजूर शामिल की है, ये थोड़ा ज़रा मैश हो जाएगी। ले जी, ये डो भी तैयार हो गया। इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें हम देसी घी शामिल करेंगे और इसको गूंदते चले जाएंगे। ये आ गया, चले 4 खाने के चम्मच इसमें देसी घी, बस इसको गूंद के अच्छी तरीके से थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे। ये जो हमारे पास मिक्स है, इसको मैं ज़रा गूंद लूँ। और एक छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा विल बी राइट बैक। वापस आ गए। चलिए, डो रेडी। यहाँ पे मैंने पहले बॉल में डो निकाल लूँ इसका, थोड़ा सा ज़रा आखिर में इसको तेज़ी से एक दफ़ा और मिक्स कर लेते हैं। बस ये डो तैयार हो गया, इसको निकाल लेते हैं और इसके बाद इसके मज़ीद काम की तरफ आते हैं। पहले तो डो निकाला। उसूलन वैसे इस डो को आपको बनाने के बाद थोड़ी देर छोड़ना चाहिए, कोई घंटा। जिस तरह हम आटा रोटी नहीं बनाते, रोटी का आटा गूंदते हैं ना, तो फ़ौरन रोटी नहीं बनाते, बिल्कुल इसी तरीके से, ताकि थोड़ा सा इसमें जो मैदा हमने शामिल किया है, सूजी, ये ज़रा यकजान हो जाए। ये ले, ये डो आ गया। और अब आपको इसका बड़ा आसान तरीका बताते हैं इस कुकी को बनाने का। ये आ गया। अभी हमने सिंपली ये देखें छोटा सा एक बॉल बनाया और दे दो भाई, कुछ हलाल है, जल्दी 5-6 जाओ, शाबाश, जल्दी लियो, टाइम कम है। ये ले, ये किया। इसके बाद हमने यहाँ पे जो इसका मोल्ड है, ये ज़रूरी नहीं कि मोल्ड आपके पास नहीं है तब भी बन सकती है। ये जो नींबू निचोड़ने वाला जो होता है ना, या कोई सी ऐसी चीज़ जिसमें आइसक्रीम स्कूपर बेहतरीन है, छोटा आइसक्रीम स्कूपर भी इसमें चलेगा। ये मैदा इसमें मैंने निकाल लिया और मैदा बेसिकली इस मोल्ड में लगाना है। इसका मकसद ये है ताकि जो भी इसमें हम कुकी बनाएं वो इसमें अंदर चिपक ना जाए, ठीक है। ये आ गया और ये इसकी फिलिंग आ गई जो अंदर हमने इसके भरनी है। ये बेटा छोटी बॉल थोड़ी ज़रा छोटी बन गई है। ये देखें, इसको ऐसे किया, इसके सेंटर में रखा, इसको थोड़ा सा कवर किया, इसके बाद ये बंद हुआ, फिर इसको इसके अंदर रखा और फिर इसको हाथ से इस तरह प्रेस कर दिया बस। और उसके बाद ये देखें, सिंपल, एक एक करके हम इसमें रखते जाएंगे। ये मामूल कुकीज़ फिर दोबारा दिखा दूँ, बहुत इजी काम। अब वो मोल्ड होगा ना, जान छूट जाएगी आपकी। और वैसे किसी और मोल्ड में भी आप इसको बना सकते हैं। ये वाला जो मोल्ड है ना, ये आइडियल है इसके लिए। तो ये छोटे छोटे इसके पेड़े बनाए और इसके बाद इसके अंदर ये बॉल रखी, इसको थोड़ा ज़रा कवर किया, ये देखें, बंद किया और उसके बाद ये सिंपली इसके अंदर रखे हमने हल्का सा हाथ से इसको दबा दिया।
बस ये तो एक एक करके ये बनाते जाएंगे, इधर रखते जाएंगे और आ जाए। चलें, एक दो तीन और बना देता हूँ बिकॉज अच्छा इसका बेकिंग टाइम बताते जाऊँ आपको। 170 डिग्री पे इसको बेक करना है और 15 मिनट तक, लेकिन 15 मिनट मस्ट नहीं है। और अवन अपना देख लीजिएगा ज़्यादा हीट ना हो, अदरवाइज़ होगा क्या कि जो इसका बेसिकली इसके अंदर जो घी वगैरह हमने इस्तेमाल किया है वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। जितना थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा मॉइस्चर इसमें ख़त्म होगा, तो ये बड़ी कड़क मज़ेदार कुकीज़ बनती हैं। बहुत मज़े के बिस्किट्स हैं। और ओरिजिनल जो रेसिपी थी उसमें तो सिर्फ इसमें अंदर खजूर शामिल करनी थी। एक जो उसकी बहुत मज़े की कुकी है वो मैंने खाई है, वो मेरी सबसे फेवरेट है। वो सिर्फ पिस्ते से इसको फिल करते हैं अंदर, नथिंग लाइक इट बट पिस्ता। अच्छा खासा महंगा आइटम है और इसी वजह से हमने कहा नहीं भाई, ये जो हैं ये सऊदी अरब के या इन मुल्कों के जो लोग हैं ये अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी चलगोज़ी की तो खैर बात भी ना करें, गिरफ्तारी हो जाएगी लेकिन पिस्ता भी बहुत महंगा है। सो बेसिकली जो इसमें हमने इस्तेमाल किया है खजूर सस्ती है। बाकी कोई से सस्ते नट्स जिसमें मूंगफली भी है, मूंगफली इतना नहीं। जो सबसे अच्छा आइटम मुझे इसमें चलेगा वो इसमें तिल का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और बादाम भी ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल बादाम आप लें, खुबानी के बादाम भी इसमें चलेंगे, उसको भी थोड़ा क्रश कर सकते हैं। वॉलनट, अखरोट इसके अंदर फिल हो सकते हैं, तो इसकी फिलिंग्स बहुत हैं। खजूर जो है ये थोड़ी सी ज़रा कंपैरेटिवली आम जगहों में भी वहाँ पे सस्ती फिलिंग में से आती है। पिस्ते की सबसे महंगी फिलिंग है और बहुत मज़े का है। सबसे मज़े का, अगर थोड़ा सा आप हिम्मत करें, थोड़े पैसे इसमें अगर डालें, तो मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छी रेसिपीज़ की है वो पिस्ते की फिलिंग की है। ये लें जी, और इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद ज़रूर मैदा लगाएं ताकि ये मोल्ड आसानी से निकल सके। बस इसको हाथ से प्रेस करते जाएं, ये आ गया, दैट्स इट। ये एक एक करके बनाते जाएंगे। बेकिंग टाइम अगेन इसका 170 डिग्री टेम्परेचर और बेकिंग टाइम इसका 15 से 20 मिनट। 160 डिग्री पे भी इसको बेक कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आएगा। मैंने भी अवन इसका 170 से 160 पे कर दिया। आराम से थोड़ा ज़रा बेक होगा, 15 से 20 मिनट ले लेगा, लेकिन जिस तरीके से इसको बनना चाहिए क्रिस्पी क्रंची, वो बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। ये नहीं, इसको कवर किया और बस इसको रोल करते गए और इसको हाथ से प्रेस किया। चले, तो ये करके रखते जाएंगे। फ़िलहाल मैं ज़रा मज़ीद काम की तरफ आता हूँ। ये ज़रा अपनी असिस्टेंट पार्टियाँ जो हैं इनको दे देते हैं। देख लो भाई, ये हमारे जो टीम है सामने खड़े हैं, माजिद भाई और ज़ेब भाई। अभी इनको ज़रा हम बताते हैं कितना किया। बहुत सिंपल, ये देखिए, एक छोटे से इतना बॉल साइज़ बनाया, उसके अंदर ये रखा और फिर उसके बाद इसको पूरा बंद किया, कवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने ये मोल्ड जो है, मैंने आपको जिस तरह बताया कि थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें ज़रा मैदा लगाते रहें ताकि ये इसमें से इसकी कुकी आसानी से निकल सके। इसके बाद आराम से आपने इसके ऊपर रखा, हाथ से दबाया और ये जो इसका डिज़ाइन है ये देखें, ये पूरा भर जाए बस एक दफ़ा। उसके बाद सिंपली आपने ये, दैट्स इट। तो मैं ज़रा एक बॉल इनको बना के दिखा देता हूँ। बस इस साइज़ की सारी बनानी है, इसके अंदर फिल करना है और अंदर फिलिंग थोड़ी सी ज़रा बढ़ा दो। ये लो जी, तो ये यहाँ पे आ गया, ये भी यहाँ पे आ गया और बस इसको एक तरफ करते हैं। और अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी दूसरी रेसिपी, मछली का सालन। ये 2-3 दफ़ा ख़वातीन ने रिक्वेस्ट किया था क्योंकि मछली हमारे यहाँ बहुत तरीक़ों से बनी, फ्राइड भी बनी, बेक भी बनी, ग्रिल भी बनाई है हमने, स्टर फ्राइड, शैलो फ्राइड, बहुत सारी तरीके। लेकिन सालन जो है ये, और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था, पाकिस्तान में मछली के सालन का ट्रेंड इतना नहीं है जितना इंडिया, बांग्लादेश मशहूर है। श्रीलंका, मैं श्रीलंका में ये मछली का, ये सिरी का सालन मछली का, ओहो, मतलब हैरत ज़दा कर देने वाला जायका। हमारे यहाँ तो सिरी फेंक देते हैं ना, तो मैं इस दफ़ा लेके आया हूँ। ये ले, ये उस दिन मैं मछली ख़रीदने गया तो मछली में ये इसका सर था और बहुत ताज़ा मछली थी। ये सुरमई है, वो बड़े साइज़ की थी। इसका बहुत मज़े का जायका आता है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि यहाँ पे एक अदद पैन ले लिया और चूल्हा ऑन करेंगे। और चूल्हा ऑन करने के बाद सबसे पहला काम हम इस करी के लिए सॉस के उसके करेंगे कि ये मछली को हम पहले फ्राई करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये मछली यहाँ पे आ गई, इसमें थोड़ा सा मैं नींबू का रस, पानी तो नहीं है, नहीं, हाँ सही, बल्कि इसको बड़े बॉल में डाल देते हैं। ये आ गया,
ये इसमें मछली की सिरी आ गई, इसमें जायका भी है, इसमें गोश्त भी है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हमने ये मछली की सिरी, ये मछली के स्टेक आ गए, सुरमई, रोहू, पॉम्फ्रे, कोई सी मछली, खग्गा, हीरा, एनीथिंग। ये इसमें हमने नींबू का रस डाल दिया 1-2 खाने के चम्मच, थोड़ी सी इसमें लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा अजवाइन। ये इस फ़िश की मैरिनेशन है और थोड़ा सा लहसुन। हाँ, ये हो गया बस। ये इसकी फ़िश की मैरिनेशन है, मैरिनेट कर रहे हैं हम इसको थोड़ी देर के लिए। आप ले लें एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा, विल बी राइट बैक। ले जी वापस आ गए। और मछली का सालन, हाँ मैं भी आपको बता रहा था कि श्रीलंका 1-2 दफ़ा फूड फेस्टिवल के सिलसिले में गए थे और वहाँ पे जिस होटल में स्टे कर रहे थे जिसमें फूड फेस्टिवल था वो भी खाया बहुत सारी जगह, लेकिन ओहो एक जगह हमने खाना खाया, हांडी में बनता था, बिल्कुल ट्रेडिशनल देसी स्टाइल जो श्रीलंकन है वो। वहाँ पे एक बहुत पूरा बुफे था, लेकिन जो सालन मछली के सिरी का सालन था ना, उस जैसा सालन मैंने खाए हैं 1-2 मरतबा, उस जैसा नहीं था। और यहाँ पे ट्रेंड है, बहुत सारे लोग यहाँ पे ये मछली का सालन बनाते हैं। गोश्त इसमें डलता ज़रूर है, लेकिन जो सबसे सही मानों में जायका आता है वो आएगा ये इसकी सिरी का। सिरी पाए जिस तरह बकरे के खाते हैं, मछली की भी ऐसी है, इसमें गोश्त भी है, लेकिन सबसे बड़ा जो इसका ख़ास बात है वो इसका ग़ज़ाइयत और जायका दोनों। पैन लिया, पैन में हमने ऑयल डालेंगे आधा कप, और इसके पहले तो मछली को करेंगे फ्राई। ये ले, ऑयल जैसे ही गर्म होता है मछली को, अच्छा फ्राई क्यों कर रहे हैं, हमारे यहाँ अभी भी थोड़ा सा ज़रा मसला होता है, मछली को हम लोग कहते हैं कि जिसमें हमक ना हो, इसमें स्मेल वो ऐसा ना हो वैसा ना हो। ये मखसूस, हालांकि मछली की अपनी मखसूस जायका है, इसमें कोई मछली ख़राब नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को होता है कि यार इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म थोड़ी सी होनी चाहिए। तो ये इसका तरीका है। इसको हमने सबसे पहले ऑयल गर्म किया, इसके बाद ये सारी मछली पहले फ्राई होकर निकलेगी, फिर इसी करी बनेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसी ऑयल में और इसी ऑयल में करी बनेगी। तो सबसे पहले ऑयल गर्म हो जाए, फिर इसके बाद हमने ये मछली के पीसेस लिए, और कोई सी मछली इस्तेमाल कर ले। मैं इसमें सुरमई इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहे रोहू, खग्गा, हीरा, दोतर, बहुत नाम है, कोई सी मछली जो आपको आसानी से दस्तयाब हो, ताज़ा हो। ये मैं भी आपको फिर बार बार ये बात करता हूँ, बहुत सारे लोग ये ख्याल करते हैं कि शायद मछली महंगी होगी, या पॉम्फ्रे या सुरमई या रोहू ये महंगी हैं इस वजह से कि ये मज़े की है। नहीं, ये महंगी इस वजह से है कि यहाँ पे ट्रेंड बना हुआ है, लोगों को ये होता है कि जी बस ये मछली खानी है, और बाकी मछलियाँ बहुत सस्ती हैं। कराची में रहता हूँ तो मैं फ़िशरी काफ़ी दफ़ा जाता हूँ, वहाँ पे ये देख के बड़ा अफसोस होता है कि बहुत अच्छी क्वालिटी की मछली भी लोकल मार्केट में नहीं आती, क्योंकि यहाँ ट्रेंड नहीं है। लोग उस मछली को देख के बोलते हैं नहीं यार ये नहीं खा सकते। हालांकि और मैं जब भी जाते हैं फ़िशरी तो ज़रूर कोई ना कोई एक आध ऐसा आइटम ज़रूर, ताज़ा मछली हो। ऐसी मछली मैंने आपको बताया था कि 100 रुपये 150 रुपये किलो है, बिकती नहीं है मछली। वो जो है वो डायरेक्ट जाती है चिकन की फीड में बनने, इस वजह से कि यहाँ पे ट्रेंड नहीं है, लोग नहीं खाते। और ताज़ा तो मेरे हिसाब से जब भी मछली ख़रीदें एक ही उसूल है मछली ख़रीदने का, वो है ताज़ा मछली। मछली ताज़ा हुई तो बस फिर मछली मछली है, और बासी हुई तो ये सुरमई मछली है, ये भी किसी काम की नहीं होगी। ये लें, तेज़ आंच पे इसको 10 मिनट दोनों साइड में पका के निकालेंगे, फिर इसी करी बनाएंगे। और यहाँ पे मैं एक अदद बॉल ले लेता हूँ या प्लेट, जिसमें हमने ये मछली फ्राई करके निकालनी है। तो तेज़ आंच रखेंगे। वैसे ओरिजिनली स्पीकिंग अगर यहाँ पे हमें भी करी नहीं बनाते तो इसको हम इतनी भुनाई इसकी नहीं करते, ये डायरेक्ट सालन में जाता, ठीक है ना। लेकिन अभी हमें चूँकि यहाँ पे लोकल टेस्ट का भी ख्याल रखना पड़ रहा है कि लोग, और दूसरा बहुत सारे लोगों को लगता है मछली की सिरी अगर आपने नहीं बनाई है, मेरा ज़ाती मशवरा है, आम तौर पे मछली ख़रीदते वक्त लोग ये सिरी फेंक देते हैं अमूमन, क्योंकि इस सिवाय एक आध 2 पीस के ना, वो ऊपर के पीस जिसमें थोड़ा सा गोश्त है वो लोग ले लेते हैं, बाकी फेंकते हैं। इसकी पूरी की पूरी सिरी बनवाइएगा, और फिर आप देखें इसका बहुत मज़े का सालन बनेगा। एक साइड पहले फ्राई की, इसके बाद थोड़ा सा और फ्राई करेंगे, फिर इसको टर्न करेंगे, फिर निकाल लेंगे एक दफ़ा, मछली तैयार हो जाएगी। फिर इसकी करी बनना बहुत आसान है, और उसको आमतौर पे चावलों के साथ सर्व किया जाता है, स्टैंडर्ड है। और पतला सा शोरबा बनता है, गाढ़ा सालन नहीं होगा, पतला शोरबा होगा। तो सबसे पहला काम एक एक करके अब इनको टर्न करते जाएंगे।
चलें, ये भी टर्न कर लेते हैं। बस दैट्स इट। तेज़ आंच पे 10 मिनट पकाया, निकाला, एक फेरा और लगेगा। इन द मीन टाइम हम काम ये करते हैं कि ज़रा टाइम बच जाए, तो टाइम बचाने के लिए हम यहाँ पे कढ़ाई रख देंगे, और एक कढ़ाई रखने के बाद इसमें भी थोड़ा सा ऑयल आएगा, एक चौथाई कप, ज़्यादा नहीं। ये ऑयल आ गया। ये बेसिकली फ़िश करी के लिए उसकी करी बन रही है। और तेल में सबसे पहले हम शामिल करेंगे स्लाइस किया हुआ प्याज, ये होगा फ्राई। और इसके बाद इसके मज़ीद काम की तरफ आते हैं। सबसे पहले प्याज फ्राई करेंगे, वापस आते हैं यहाँ पे और इसको थोड़ा ज़रा घुमाएंगे फिराएंगे। ज़्यादा पकाना नहीं है, 10 मिनट, और ये मछली इसमें मुकम्मल तौर पे पक गई, ठीक है ना। लिहाजा मछली अगर मज़ीद पकाएंगे तो पकेगी, लेकिन यहाँ पे जो पकाने का टाइम था ना, ये तकरीबन मुकम्मल पकी हुई है। हम इसको जो करी में शामिल करेंगे तो करी में बेसिकली इसका हमें जायका चाहिए, पकाने की हद तक नहीं। तो करी हम पूरी तैयार करेंगे, आखिरी 10-15 मिनट के लिए हम इसमें मछली शामिल करेंगे। ये ले, ये एक एक करके पीसेस निकाल लिए। बल्कि इनको बॉल में डाल देते हैं। ये ले, ये आ गई इसकी सीरी। चल, ये हो गया फ्राई। अब इसमें मज़ीद जो बचा हुआ है वो डाल देते हैं। और चल, हो गया पूरा। और इस रेसिपी में बेसिकली अगर आप मछली ना भी इस्तेमाल करें तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि मछली का जो सिरी है, सर है, इसमें गोश्त काफ़ी है। लिहाजा इसमें अगर मछली बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करते, सिर्फ सर इस्तेमाल करते हैं तो भी अच्छा है। और ख़ास तौर पे इसमें मछली, उस मछली का सालन ज़्यादा अच्छा बनेगा जिस मछली का सर थोड़ा बड़ा हो, क्योंकि छोटे सर की, ख़ास तौर पे पॉम्फ्रे वगैरह अगर आप लेते हैं तो उसका तो बेचारे का सर होता ही नहीं, इतना छोटा सा सर होता है, उसमें टेस्ट इतना नहीं आएगा। तो जितनी बड़ी मछली होगी, बड़ा सर होगा, उतना ज़्यादा मज़े का इसका सालन बनेगा। प्याज सबसे पहले कर रहे हैं फ्राई, ये नहीं। और इस मछली को भी थोड़ा सा ज़रा, ये नहीं, थोड़ा ज़्यादा बहुत पकाना नहीं है। टोटल मैंने आपको बताया 8 से 10 मिनट। एक साइड 5 मिनट उतारा, चेंज किया, दूसरी साइड। चलें, इसको भी टर्न कर लेते हैं एक एक करके। ये लें, चलिए। और इसमें आमतौर पे एक और चीज़, जो मछली कुछ लोग बोनलेस करवाते हैं ना, उसका जो कांटा है ना सेंटर वाला, वो बहुत इसमें अच्छा चलेगा, जायके के हवाले से भी और ग़िज़ाइयत दोनों। हड्डी में इसमें जो कांटा है इसका, ख़ास तौर पे सिरी की बात करें, दिस इज़ फुल ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी इसमें बहुत ज़्यादा है, कैल्शियम इसमें बहुत ज़्यादा है, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए प्रोटीन इसमें, ओमेगा 3, 6 फैटी एसिड्स। लिहाजा सब कुछ इसमें जो मौजूद है वो सारा का सारा आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद। प्याज कर रहे हैं फ्राई, और या चलें, जब तक ये फ्राई कर रहे हैं साथ में हम इसमें शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच लहसुन, इसको भी करेंगे फ्राई। और ब्रेक का भी टाइम आ गया है, ब्रेक पे भी जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, विल बी राइट बैक। ले जी, वापस आ गए और मछली होगी फ्राई। यहाँ पे प्याज और लहसुन हो गया फ्राई। इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर हम शामिल करेंगे, 1 छोटा चाय का चम्मच। स्पाइसी खुद अपने हिसाब से कीजिएगा, मछली में काफ़ी हमने मिर्चें डाल दी। तो ये इसमें आ गया लाल मिर्ची, ये इसमें आ गई हल्दी, और इसके बाद इसको थोड़ा सा किया मिक्स, और इसके बाद हल्का सा पकाना है, बस ज़्यादा नहीं। और फिर इसमें शामिल कर देंगे पानी, हम तकरीबन 2 कप, ये आ गया। पानी शामिल करने के बाद इसको किया मिक्स, और फिर इसको मैं पीस दूंगा। आप चाहें तो डायरेक्ट इसमें चीज़ें शामिल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़रा वो पतला, बिल्कुल जो सालन नहीं होता वो स्मूथ सा, जिसमें प्याज और ये चीज़ों का पता ना लगे, तो इस वजह से मैं इसको पीस रहा हूँ। बट आपका अपना चॉइस है, इस्तेमाल करना है, पीसना है तो पीस देनी, तो कोई इशू नहीं।
और ये हैंड ब्लेंडर इस मामले में ओहो बेहतरीन आइटम है, क्योंकि कढ़ाई में आमतौर पे अगर आप इसको ब्लेंडर के जग में डालेंगे ठंडा करना पड़ेगा, इसका ये ख़राब नहीं होता, स्टील का बेस होती है, तो ये बेसिकली टेम्परेचर इसको कुछ नहीं कहता। ये लें, पीसते चले गए, जैसे बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा हमारा काम पूरा हो जाएगा। ये ले, बस ये आ गया वापस यहाँ पे। चूल्हा करेंगे तेज़ इसका, और साथ में इसमें शामिल करेंगे आप कड़ी पत्ता। ये इसका बड़ा मेन आइटम है। साफ बात है भाई, मछली का सालन बना रहे हैं, कहीं ना कहीं से ढूंढ लीजिएगा, और थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि इसके बगैर जो है मछली का सालन मैंने जब खाया, जितना भी खाया, ये इसका समझ लें एक मेन पार्ट सा। एक खाने का चम्मच इसमें सफ़ेद ज़ीरा, एक खाने का चम्मच इसमें सूखा धनिया, और थोड़ा सा अजवाइन हमने मछली में भी लगाया था, ये थोड़ा सा इसमें शामिल कर रहा हूँ। और इसको आप पहले करेंगे भुनाव फ्राई, ठीक है ना, पहले इसकी होगी भुनाई, और थोड़ा सा जब ये तेल छोड़ देगा फिर इसके मज़ीद काम की तरफ आएंगे। तो पहले इसको ज़रा भुनेंगे थोड़ा, और जैसे ही ग्रेवी इसकी गाढ़ी हो जाएगी, तेल छोड़ेगा, फिर इसमें मछली शामिल हो जाएगी दोनों, और फिर ये इसमें पानी शामिल होगा, उबाल आएगा, धीमी आंच पे पकता रहेगा, ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट 20 मिनट। वो भी इसलिए क्योंकि मछली का जो है ये सिरी, ये बेसिकली थोड़ा टाइम लेती है। जिस तरह आमतौर पे सिरी पाए जो बकरे के होते हैं वो थोड़ा ज़रा ज़्यादा टाइम लेते हैं, लेकिन इसको भी कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा ज़रूर दे दें। ये लें, ये जब करी तैयार हो रही है, हम ज़रा यहाँ पे आते हैं, और हाँ हो रहा है आराम से, इसी मज़े की खुशबू आ रही है इसकी। जो अर्क हमने डाला है उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन अर्क गुलाब, खेवड़ा, ये दोनों, अर्क गुलाब ज़्यादा बेहतर रहता है, अदरवाइज़ खेवड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस कुकीज़ के लिए। लेकिन हैं, आपने बहुत सारे बिस्किट खाए होंगे, हमने भी अपने शो में बहुत बनाए, दिस इज़ माई फेवरेट, बहुत मज़े का है। और इनका फ़ायदा ये, बनाना कितना आसान था, डो बनाया, उसके अंदर फिलिंग डाली। फिलिंग मैंने आपको बताया खजूर बेसिक है, लेकिन इसमें आप नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, मूंगफली के साथ मिक्स कर सकते हैं, जैसे मूंगफली इसमें फिल कर सकते हैं। तेल बहुत अच्छा है, सफ़ेद तेल, चार मगज़ जो छोटे बीज होते हैं वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम, पिस्ता, अखरोट, सबसे मज़े की जो है वो पिस्ते की, सबसे मज़े की। लेकिन बहुत महंगा है पिस्ता, और मतलब आजकल के दिनों में तो खैर ख़ास तौर पे कोई बहुत ही स्पेशल दावत हो और आप बनाना चाह रहे हो तो बनाएं, अदरवाइज़ आम तौर पे दूसरे नट्स के साथ बना ले ज़्यादा बेहतर है। और सबसे अच्छा तरीका इसके ये कि जो हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये खजूर में कोई एक आध दो नट शामिल कर दें, उससे क्या होगा, कॉस्ट उसकी कंट्रोल में आ जाएगी। ये लीजिए, ग्रेवी को थोड़ा सा और फ्राई करें। जैसे ये जब तक ग्रेवी की भुनाई सही नहीं हो जाती, तेल नहीं छोड़ता, उस वक्त तक हमने इसको फ्राई करते रहना है। और कड़ी पत्ता, जिस तरह मैंने आपको बताया, इस करी में क्या, ये अभी जो ये श्रीलंकन फूड खाया था, वहाँ पे कड़ी पत्ते का बहुत इस्तेमाल है। वहाँ तो हर एक चीज़ में डालते थे, और हर एक चीज़ से मुराद ये कि लगता था कि यार बेकार डिश कड़ी पत्ते के बगैर भी बना लो, लेकिन जायका बहुत मज़े का आता है। लेकिन ये ख़ास तौर पे जो मछली का सालन है, इसमें तो बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर इनकेस आपके इलाके में कड़ी पत्ता नहीं है, तो ये अब पाकिस्तान में हर जगह उगता है। पहले कराची में से होता था, फिर अभी लाहौर, इस्लामाबाद में जो उगता है, कराची का तो भूल जाए, ऐसा ज़बरदस्त झाड़ बनता है और बहुत मज़े का होता है। और आमतौर पर कराची में भी बहुत सारे लोग जो है घरों के बाहर लगाते हैं, क्योंकि ये सब मुस्तफ़ीद हो ना। हमारे मोहल्ले में भी गली में 2-3 घरों के बाहर लगा, हमारे घर में भी लगा हुआ है, बाहर लगा हुआ है। हमारे घर में जो पौधा है उसके भी पत्ते छोटे हैं, तो वो इतने मज़ेदार नहीं होंगे। बाहर जो लगा है वो लोग शाख तोड़ के, छोटी सी एक शाख इतनी भी आपका बहुत काम दे जाती है, और लेके उसको सुखा लें। ऐसे इलाके में लोग जहाँ पे, वहाँ पे कड़ी पत्ता नहीं मिलता, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से कोई भी आ रहा हो ना, एक आध गड्डी वहाँ ले लें, एक दिन के अंदर सूख जाएगा। ये पत्ते निकाल के ट्रे में रखें, आजकल तो मौसम ऐसी है, शाम तक सूख जाएंगे। फिर उसको किसी बोतल में डाल के बाहर अलमारी में रख दें, बस, ख़राब नहीं होगा। फिर जब निकालेंगे बेहतरीन टेस्ट इसका आएगा। ये लें, ये सालन बस अब तकरीबन फाइनल स्टेजेस पे आ गया। ये थोड़ा सा ज़रा और ऑयल छोड़े, मेरे ख्याल में थोड़ा सा ऑयल मैं डाल दूँगा, बस। ये लीजिए, फ्राई करते गए, जैसे ही थोड़ा सा और फ्राई हो जाएगा, इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ये सारी मछली। ख़ास तौर पे मछली की जो सिरी है, इसको 15 से 20 मिनट चाहिए इसका अपना जायका छोड़ने में। ये वाली मछली जो है, ये भी इसमें पकाएंगे ताकि इसका जायका आ जाए, लेकिन ये जल्दी पक जाएगी,
गोश्त के हवाले से ये सुरमई जो है ये बड़ा एक बाम मछली, इसका गोश्त बड़ा सॉलिड होता है, इतना जल्दी से बिखरता नहीं है। बाकी जो मछली हैं उनका गोश्त जल्दी बिखर जाता है। ये ले बस, ये जो भुनाई का ये अमल है ना, थोड़ा ज़रा जो ख़वातीन यूज़ टू हैं उनको भी पता है कि बड़ा बेसब्र कर देता है। ख़ास तौर पे अगर आप कुकिंग शो कर रहे हैं ना तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको संभालना, क्योंकि जल्दी हमें तो होती है जल्दी अपने शो में, और यहाँ पे इसको लग रहा होता है टाइम। ये नहीं जी, एक और बैच आ गया मामूल कुकीज़ का, इसको भी रख देते हैं अमन में। ये नहीं, बस ये जब तक बेक हो रहा है ये हो गया तैयार, सालन इसका तैयार हो गया। अब इसमें मैं शामिल करूँगा ये मछली और ये मछली। बस इसके बाद इसमें शामिल होगा पानी, खूब सारा, क्योंकि इसमें तो ये इसकी करी का मज़ा ही इसके पतले सालन में आएगा, शोरबे में। ठीक है ना, सालन भी नहीं कहूँगा इसको, ये शोरबे वाली मछली है बेसिकली। तो मछली का सालन नहीं है, मछली शोरबे वाली मछली, सिंपल। ये मिक्स किया, थोड़ा सा नमक शामिल किया। मछली में हमने ऑलरेडी नमक शामिल किया हुआ था, तो जहन में रखिएगा नमक फ़िलहाल कम ही रखिएगा। उसकी वजह ये कि करी कितनी रखनी है हमने, ये डिपेंड करता है। तो अभी फ़िलहाल नमक कम रखिएगा, इसको हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा बी राइट बैक। लीजिए वापस आ गए, और ज़रा मैं अवन में जो हमने कुकीज़ रखी हैं इसको ज़रा मैं घुमा फिरा लूँ कि कभी कभार सम टाइम जी देखिए हल्का सा, ताकि एक जैसी पके। ये नहीं, मुझे आराम से इसको पकने दें बस। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं। ये हमारा मछली का सालन तैयार हो रहा है, और मैं अभी ब्रेक में भी कह रहा था हमारे डायरेक्टर साहब को कि बस बहुत मुंह में पानी आ रहा है चावलों के साथ, लेकिन रोटी के साथ आइटम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। खा सकते हैं, मर्ज़ी आपकी। मैं ख़ुद रोटी वाला बंदा हूँ, तो चावलों वाला आइटम मैं कम खाता हूँ बिरयानी पुलाव के अलावा, लेकिन ये वो डिश है कि इसको आप चावलों के साथ ही खाइए। अच्छा जी, पैन आ गया यहाँ पे, इसमें आधा कप से भी थोड़ा सा कम, 1/4 कप कुकिंग ऑयल डाला। जब तक ये गर्म हो रहा है, और अब हम बना रहे हैं चपली चीज़ समोसा, और ये हम बना रहे हैं मोनसलवा के साथ। और इनके बहुत सारे आइटम्स हैं जो आप इस रेसिपी में चेंज कर सकते हैं। चिकन टिक्का है, सीख कबाब है, ये सारे आइटम्स, बल्कि इवन नगेट्स वगैरह भी, उनके साथ भी आप इसको बना सकते हैं। ये इसके चपली कबाब तैयार, निकाले, और यहाँ पे एक पैन ले लिया, ऑयल गर्म हो रहा है, साथ में ये चपली कबाब का पैकेट खोला, और ये चपली कबाब पैन में डाल के फ्रोज़न ही, आंच इसकी थोड़ी सी कम कर देते हैं बस। ये ले, चलो इसको सबसे पहले थोड़ा सा करेंगे फ्राई, थोड़ा सा नरम हो जाए, फिर इसका मिक्स बनाएंगे, और फिर आपको बताएंगे करने क्या जा रहे हैं। यहाँ पे इसकी लई हम बनाएंगे, 1 अदद अंडा, 3 खाने के चम्मच इसमें हम मैदा शामिल करेंगे। ये आ गया। ये बेसिकली समोसों को सील करने के लिए, अमूमन पहले जब हम बनाते थे समोसे तो उसमें पानी और उसमें मैदा, मैदे में पानी मिक्स किया और फिर बना लिए। लेकिन ये वाली जो लई है, इसको जो समोसे को सील करती है, ये बहुत मजबूत है। ये आम तौर पे फ्रीज़र में जब आप बना के समोसे रखते हैं, निकालते हैं डिफ्रॉस्ट करके, तो सबसे पहला काम ये होता है कि जहाँ से हमने समोसे को सील किया था वो जगह वहाँ से खुलना शुरू हो जाती है। ये सील ऐसी है कि इसको इंशाल्लाह खुलने नहीं देगी। अच्छी तरीके से मिक्स किया, और इसके बाद ये देखिए ये लई तैयार हो गई। इसको हम एक तरफ रखते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, समोसों को ज़रा उलट पुलट कर लें। ये लें, आँच थोड़ी सी कम कर देता हूँ। ये चलो, आँच थोड़ी सी कम कर दी। और ये जो मछली का सालन बन रहा है, इसकी भी आँच मैं थोड़ी सी और कम कर दूंगा। धीमी आँच में पकेगा तो इसमें जो मछली का सर है उसका जो जायका है वो बड़े अच्छे तरीके से आ जाएगा। और बहुत सारे लोगों के लिए शायद ऐसा हो कि मछली का सर जो है ये उनको थोड़ा सा ज़रा कभी खाया नहीं है ना असल में,
लेकिन ये बहुत मज़ेदार है, जायकेदार है। और जिन इलाक़ों में मछली खाई जाती है, जहाँ पे मैं मछली ख़रीदने जाता हूँ कभी कभार फ़िशरी के अलावा, वो वहाँ पे इलाके में आप मछली बनते हुए देखिएगा, मैंने बहुत किसी को भी नहीं देखा कि मछली की सीरी छोड़ दी। वो अलग से बनवाते हैं और अलग से सेट करवा के रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो कम्युनिटी रहती है उस इलाके में वो मछली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती है। और सिर्फ मछली नहीं ख़रीदती, मछली की सीरी जो है ये बड़े शौक़ से ख़रीदती है। इसको अभी 10 मिनट और पकेगा, सालन हमारा तैयार हो जाएगा। यहाँ पे चपली कबाब जो है ये ऑलमोस्ट जो पकते जाते हैं मैं उनको निकालता जाता हूँ। पकाना क्या है, बेसिकली इसको समझ लें कि रिफ़्रेश करना है। तो ये ले लिए पहले चपली कबाब, चलें ये थोड़ा सा और पकेगा। और ये थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें हम जो ऑयल थोड़ा ज़्यादा है इसको कम करेंगे, फिर इसका मिक्स बनेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली ये सारा अच्छे, इसमें जिस तरह मैंने आपको बताया चिकन टिक्का, चीज़ समोसा, सीख कबाब चीज़ समोसा, ये बहुत सारी इनकी वैरायटी, इनके पॉपर्स हैं, बहुत सारे इनके आइटम्स हैं जो बेसिकली इस समोसे में इस्तेमाल हो सकते हैं। ये ले, बस इसके बाद ये निकाला और ये जो ऑयल है थोड़ा सा मैं ज़रा इसका कर लूँगा कम, ये आ गया। अब इसी पैन में हम शामिल करेंगे प्याज, 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन, 1 खाने का चम्मच अदरक। ये बेसिकली जो तीनों चीज़ें हैं इसको हमने बहुत पकाना नहीं है, थोड़ा सा नरम करना है बस। ये बेसिकली इसको किया मिक्स और तेज़ आंच और 3-4 मिनट बस। ऑयल देख रहे हैं इसमें बहुत कम है, उसकी वजह है। इसको भी हम पकाएंगे। ये जो चपली कबाब हमने पकाए थे ये भी काफ़ी इसमें ऑयल जज्ब हो गया है। ये हमने बेसिकली समोसे के अंदर डालना है, तो इसको बहुत ज़्यादा ऑयली, क्योंकि वैसे ही डीप फ्राई हो रहे हैं तो अंदर से भी बहुत ज़्यादा तेल ना हो जाए, इसी वजह से इसमें मैंने यहाँ पे ज़्यादा ऑयल शामिल नहीं किया। ये सब्जियों को, प्याज, अदरक और लहसुन को हल्का सा करना है फ्राई, थोड़ी सी ज़रा नरम हो जाए। इसके बाद ये इसमें शामिल होगा, साथ में इसमें 2 कप शामिल हो रहा है पनीर। पनीर कहाँ गया भाई? चीज़, अच्छा अभी शायद बनाने गया। एनीवेज यहाँ पे आ जाते हैं। ये बेसिकली चीज़, चीज़ इसमें चेडर, कोई और पनीर नहीं, बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। मोज़रेला, वो जो तार नहीं बनता पिज़्ज़ा चीज़ जिसको कहते हैं, वो उसमें इतना जायका नहीं है। जो यहाँ पे जो चेडर चीज़ें लोकल बहुत मज़े की भी है और टेक्सचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े क्रीमी है। ये ले, प्याज थोड़ा सा फ्राई कर लिया हल्का सा बस, और लहसुन ख़ास तौर पे इसकी बस खुशबू आनी शुरू हो जाए, मज़ेदार समझ जाए कि तैयार है। ये शामिल हो गया यहाँ पे, और थोड़ा सा नमक शामिल होगा, हल्का सा। बेसिकली चपली कबाब में नमक है, हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो प्याज शामिल किया था ये इसमें, और उसको हमने कर देना है मैश इस तरीके से। और ब्रेक पे भी जा रहे हैं, वापस आते हैं। ये जब तक ठंडा होगा फिर हम इसमें पनीर शामिल करेंगे। अभी शामिल की तो ये सारा का सारा जो पनीर है ये पिघल जाएगा, लिहाजा इसको पहले ठंडा होना है, फिर पनीर शामिल होगी। ब्रेक से वापस आते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। कैन जैगल बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए और ये मिक्स जो था ये ठंडा हो चुका चपली कबाब का। मैंने इसको थोड़ा मैश कर लिया, देखें इसमें प्याज, अदरक, लहसुन और चपली कबाब मनसलवा के। अब इसमें 2 कप आ जाएगी चेडर चीज़, और ये जब पनीर आएगी ना फिर ये गेम पड़ेगी इसकी बहुत मज़े की चीज़। पनीर एक ऐसी चीज़ है, पनीर एक ऐसी पनीर है, ठीक है ना, ये चीज़ भी पनीर ही होती है। जो मैं समझता हूँ कि जितनी भी चीज़ें, रोल है, कोई भी चीज़ है, इसमें थोड़ी सी पनीर डाल देंगे ना, आप देखें कैसे टेस्ट इसका बराबर होता है, बेहतरीन। और ख़ास तौर पे ये फ़ायदेमंद बहुत है, एक तो जायका भी है, दूसरा कैल्शियम की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करता है। अच्छा जी, ये मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा, ये आ गए हमारे मामूल कुकीज़। ये नहीं, इसको मैंने निकाल के रखा हुआ है, थोड़ी सी ज़रा ठंडी हो जाए, और ये ऊपर से हल्के से क्रैक नमूदार हो गए हैं। ये उसूलन इसको वैसे जब हम पैक कर रहे थे ना, थोड़ा ज़रा तरीके से पैक करेंगे तो ये क्रैक्स नहीं नज़र आते, लेकिन फिर भी पक गए, फर्स्ट क्लास है। और इसको टेम्परेचर ध्यान में रखिएगा, इन केस समटाइम्स आपको फील हो कि तेज़ी से कलर आ रहा है तो उसका थोड़ा सा ज़रा टेम्परेचर कम कर दीजिए, ताकि थोड़ा ज़्यादा टाइम भी ले ले, मसला नहीं है, लेकिन सही तरीके से कड़क बन जाए। ये लीजिए, 1 अदद ग्लव लिया, और अब इसमें हम इस मिक्स में पनीर अच्छी तरीके से शामिल करेंगे। तो बेसिकली तकरीबन समझ लें कि कोई 4 कप चपली कबाब का मिक्स था, उसमें 2 कप हमने
पनीर शामिल कर दी। लेकिन जहन में रखिएगा ये चपली कबाब का जो मिक्स है जब तक ठंडा नहीं हो जाता उस वक्त तक आप पनीर शामिल नहीं करेंगे, नहीं तो ये पनीर इसमें पिघल जाएगी हाथ के हाथ ही। अभी आप मिक्स कर रहे होंगे पिघलती जाएगी। ये लें, बस इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स किया, उसके बाद काम बहुत आसान, पर सिंपल। समोसे की पट्टी ले ली और पट्टी के अंदर हमने इसको भरना है। इसके रोल बहुत मज़े के बनेंगे क्योंकि समोसा बनाना इतना छोटे साइज़ का बनता है, मेहनत बहुत लगती है। रोल में एक रोल जो है तकरीबन 3 से 4 समोसों के बराबर होता है, लिहाजा काम शॉर्ट हो जाता है। ये नहीं, बस इसको एक दफ़ा अच्छी तरीके से मिक्स किया और बस इसके बाद सिंपली इसको यहीं छोड़ते हैं। और ये आ गई समोसा पट्टी। एक खाने का चम्मच ले लेते हैं और ये आ गई सिंगल पट्टी ली। आप डबल भी करना चाहते हैं, मेरा डबल कर दें, ज़्यादा बेहतर है, अच्छा मज़े का क्रिस्पी समोसा बनेगा। हाँ, 2 पट्टियाँ। ये बेसिकली इसको हमने घुमाया फिराया इस तरीके से, ज़्यादा हो जाएगी, सिंगल पट्टी से ही बेहतरीन है। हाँ, ये इसको ये किया और ये किया। इसको हम खोल लेते हैं, ये पॉकेट बनी इसकी। उसके बाद सिंपली ये आ गया, इसको अच्छी तरीके से अंदर तक दबाना है। और इसका जो बहुत ज़रूरी चीज़, चूँकि इसमें पनीर है, ये हम चाहेंगे कि जब इसको हम सील करें तो ऐसी तरीके से सील हो कि ये ऑयल इसमें कम से कम अंदर जाए। ये नहीं, इसका हमने वो जो लई थी वो लगा देंगे पूरे रिमेनिंग पट्टी पे, ठीक है ना। बस उसके बाद सिंपली ये देंगे। बस एक एक करके समोसे बनाने के लिए जहन में रखिएगा कि इसकी फिलिंग जो है अंदर तक जाए। फिर दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये लिया, ये किया और ये आ गई इसमें इसकी फिलिंग। तो एक एक करके, और बहुत ज़्यादा फिलिंग भी नहीं करनी, कम ना हो से मुराद ये नीचे तक जाए। होता क्या है, आप ऊपर से भर देते हैं, ये जो इसकी साइड है ये खाली रह जाती है। लिहाजा जब भी इसमें अंदर फिलिंग करें तो उसको ज़रा हल्का सा दबा दें ताकि नीचे तक चला जाए। फिर हमने वही काम करना है, सिंपली ये लेके इसको समोसे ये रोल किया और ये बस दैट्स इट। और यहाँ पे आ जाते हैं मछली का सालन, बेहतरीन हो गया। ओह क्या बात है, भूख मज़ीद 4 चांद लगे भूख। दैट्स इट। ग्रेवी मैं आपको दिखा दूँ इसकी कितनी रखनी है, ये मैं ज़रा अपनी दे देता हूँ अपनी पार्टियों को कि फ़ौरन से पेशतर ज़रा समोसे बना दें। और डीप फ्राई करना है, लिहाजा हमने ऑयल ले लिया और ऑयल को गरम करने यहाँ पे रख देंगे। इन द मीन टाइम चलें, सालन मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें, बिल्कुल पतला सालन, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, गाढ़ा बिल्कुल ना हो। ये इस करी का मज़ा ही इसके शोरबे में, क्योंकि सारा जायका जो है, क्योंकि सिरी वगैरह इसमें गोश्त तो इतना होता नहीं। सिरी हम जो मछली का सर है ये आम तौर पे इसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि इसकी ग्रेवी जो है मज़ेदार हो जाए। और मैं इसका ज़रा नमक भी चख लूँ, फिर इसका जायका भी चख लूँ। नमक सही है, आजकल वैसे ही हर दूसरे बंदे को ब्लड प्रेशर है, नमक कम ही रहे तो ठीक है। अभी शुरू में अच्छा चम्मच में थोड़ा सा आपको कम फील होता है, लेकिन बाद में 1-2-3 नवाले खाते तो बेहतर हो जाता है। और मिर्चें ज़रा इसकी अच्छा है, ये खाने वैसे थोड़े ज़रा स्पाइसी हो तो अच्छे, टेस्ट इसका अच्छा आता है। बस फ़िश का सालन तैयार, इसको हम चावलों के साथ सर्व करेंगे। चावल भी बासमती सेला, आपने देखा होगा मोस्टली मैं इस्तेमाल करता हूँ ये हमारे बिरयानी और पुलाव के लिए, लेकिन इस तरह की डिशेस के लिए तो बासमती सेला चावल थोड़ा ज़रा सख्त है, इसके साथ बासमती चावल नरम है, इसका टेक्सचर और उसके साथ बहुत अच्छा चलेगा। तो फ़िश सालन हमारा तैयार। मामूल कुकीज़ हमने एक ट्रे रखी थी और एक ट्रे, हाँ ये भी हो गई, बेहतरीन हो गया, उसको भी निकाल लेते हैं। ये आ गया यहाँ पे, चलो बस एक ट्रे और बाकी है, तो अभी काफ़ी सारे वैसे बन गए ठीक ठाक। तो बेसिकली मेरे हिसाब से इसमें बने हैं 3, 6, 9, 12 तकरीबन 3 दर्जन इसमें बने। और जब भी इसको बनाएं जहन में रखिएगा ये तकरीबन इतने बनेंगे इसके, और बग़ैर फिलिंग के भी बना सकते हैं। अभी हमारे पास इसकी फिलिंग थोड़ी कम पड़ गई थी
तो हमने इसको बगैर फिलिंग के भी बना दिए, फर्स्ट क्लास। ये बिस्किट है आम, वो जो बगैर फिलिंग वाला है उसको थोड़ा बेकिंग टाइम उसका बढ़ जाएगा, 20 मिनट कम से कम हो जाएगा, 20-22 मिनट, क्योंकि अंदर उसके सिर्फ और सिर्फ डो भरा हुआ है। तो हम चाह रहे हैं कि थोड़ा ज़रा वो कड़क हो जाए। ब्रेक आ गई, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। जैसे ही तेल गर्म हो चुका होगा, हमारी जो पार्टियाँ हैं, समोसा पार्टी, उनसे पता कर लेंगे, समोसे रेडी होंगे, खाली इनको डीप फ्राई करने के। नहीं बी राइट बैक। मामूल डेट कुकीज़ फिलिंग के लिए अज्जा: खजूर गुठली निकली 250 ग्राम, दालचीनी पाउडर 1 खाने का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, इलायची पाउडर 1 चाय का चमचा। डो बनाने के लिए अज्जा: सूजी 1.5 कप, मैदा 1.5 कप, चीनी आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, दूध आधा कप, देसी घी 1 कप, बेकिंग पाउडर 1.5 चाय का चमचा, अर्के गुलाब 4 खाने के चमचे, खुश्क दूध आधा कप। तरकीब: एक पैन में फिलिंग के तमाम अज्जा शामिल करके तेज़ आंच पर 3 से 4 मिनट पकाएं और निकाल के ठंडा होने दें। अब इसकी छोटी डेट बॉल्स बना लें। डो बनाने के लिए तमाम अज्जा मिक्स करके गूंद लें और 10 घंटे रख दें। फिर इस डो की बॉल्स बनाकर हाथ से चपटा करें और डेट बॉल्स दरमियान में रखकर कवर कर लें। उसके बाद डो को मामूल मोल्ड में दबा कर रखें। अब इसे निकाल कर ट्रे में रख दें और बाकी बॉल्स को भी इसी तरह रखें। आखिर में इसे 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 15 मिनट बेक करके सर्व करें। मछली का सालन। अज्जा: बोनलेस मछली 1 किलो, प्याज 2 अदद, हरी मिर्च 10 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, लहसुन 2 खाने के चमचे, अजवाइन 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, कड़ी पत्ते आधी गट्ठी, जीरा 1 खाने का चमचा, धनिया 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, कटी अदरक 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, लीमू का रस 3 खाने के चमचे। तरकीब: मछली पर लीमू का रस, पिसी लाल मिर्च, नमक, हल्दी और लहसुन लगाकर आधे घंटे रख दें। अब इसे गर्म तेल में तेज़ आंच पर 5 मिनट फ्राई करें। फिर इस तेल में लहसुन और प्याज फ्राई करें। उसके बाद मज़ीद लाल मिर्च, ज़ीरा, धनिया और अजवाइन डालकर 1 मिनट पकाएं। अब 2 कप पानी शामिल करके पकाएं। आखिर में मछली, कड़ी पत्ते, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया और लीमू का रस डालकर सर्व करें। चपली चीज़ समोसा। अज्जा: चिकन चपली कबाब 1 पैकेट, चेडर चीज़ 2 कप, समोसा पट्टी 1 पैकेट, प्याज स्लाइस 2 अदद दरमियानी, तेल फ्राइंग के लिए, अंडा 1 अदद, मैदा 4 खाने के चमचे, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, अदरक 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके चिकन चपली कबाब फ्राई कर लें। अब इसमें प्याज स्लाइस, लहसुन और अदरक डालकर चंद मिनट फ्राई करें। फिर इसे निकाल के ठंडा कर लें। अब इसमें चेडर चीज़ डालकर मिक्स करें और एक तरफ रख दें। एक बोल में अंडा, मैदा और 3 खाने के चमचे पानी मिक्स करके एक तरफ रख दें। फिर समोसा पट्टी पर मिक्सचर रखकर मैदे और अंडे के मिक्सचर से सील कर दें। आखिर में गर्म तेल में 5 से 6 मिनट फ्राई करके सर्व करें। चपली चीज़ समोसा। अज्जा: चिकन चपली कबाब 1 पैकेट, चेडर चीज़ 2 कप, समोसा पट्टी 1 पैकेट, प्याज स्लाइस 2 अदद दरमियानी, तेल फ्राइंग के लिए, अंडा 1 अदद, मैदा 4 खाने के चमचे, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, अदरक 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके चिकन चपली कबाब फ्राई कर लें। अब इसमें प्याज स्लाइस, लहसुन और अदरक डालकर चंद मिनट फ्राई करें। फिर इसे निकाल के ठंडा कर लें। अब इसमें चेडर चीज़ डालकर मिक्स करें और एक तरफ रख दें। एक बोल में अंडा, मैदा और 3 खाने के चमचे पानी मिक्स करके एक तरफ रख दें। फिर समोसा पट्टी पर मिक्सचर रखकर मैदे और अंडे के मिक्सचर से सील कर दें। आखिर में गर्म तेल में 5 से 6 मिनट फ्राई करके सर्व करें। जी वापस आ गए, मछली का सालन तैयार। हल्का सा बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्चें 4-5, वैसे तो कड़ाके का मिर्चे वाला है, लेकिन फिर ये इसका तो अलग ही मज़ा है। और साथ में ऊपर से थोड़ा सा धनिया, बस। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। और ये समोसे, ऑयल गरम हो चुका, बहुत गरम ऑयल में नहीं डालना है। ये लें, और एक समोसा यहाँ पे आया है, नाम नहीं बताऊँगा, हमारा फ्यूचर शेफ़ है, उसने बनाया ये मसाला टीवी पे इनका आगे फ्यूचर में एक शो आएगा, फ़िलहाल नहीं। वैसे समोसा देख के तो आइडिया दिल करता है कि ये शो कल से इनके हवाले कर दूँ, बहुत अच्छा बना है माशाल्लाह, वेरी नाइस। चलें जी, ये समोसे ऑयल में डाले और बहुत देर तक फ्राई नहीं करना है इनको, 5 मिनट। इन द मीन टाइम ये फ्राई हो रहे हैं, हम काम ये कर लेते हैं, जो मछली का सालन है वो निकाल लें। और ये आ गया। और फिर दोबारा आपको बताते चलूँ, ये पतले शो, अच्छी ये मछली देखें कितनी देर पकी, 20 आधा घंटा। सुरमई मछली का फ़ायदा ये देखें, अभी तक साबित पीसीज है, ये टूटी नहीं। दूसरी मछली होती है टूट जाती है, वैसे कोई मसला नहीं, पेट के अंदर भी इसको टूटना है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़रा प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नज़र आती हैं। तो ये वाली हो गई।
मछली, और जिस तरह मैंने आपको दूसरी मछली बताई बाम, बाम तो ऐसी है कि बेहतरीन उसका टेक्सचर है, तो वो बिल्कुल ही नहीं टूटती। ये इसके आगे शोरबा इसमें, और एक अदद पीस और आ गया, और एक बड़ा पीस मेन ये और आ गया। ये थोड़ा सा ज़रा टूट गया, कोई इशू नहीं। बस ये इसको हमने शोरबा इस पर खूब सारा जितना आया सब डाल दो, और साथ में हरी मिर्चें, और थोड़ा सा ऊपर बारीक कटा हुआ अदरक और धनिया। चले साइड इसकी करते हैं थोड़ी सी साफ़, और समोसों को मैं थोड़ा सा ज़रा एक दफ़ा टर्न कर लूँ। कुकिंग टाइम जिस तरह मैंने आपको बताया इसका बहुत नहीं, 5 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है बस। एक आधा बार टर्न करते रहे, और बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना है, बस ये जहन में रखिएगा। दरमियानी आंच, धीमी भी ना हो और तेज़ भी ना हो, ये बिल्कुल परफेक्ट आंच है। एक एक दफ़ा इसको टर्न मारते हैं बस। उसके बाद ये आ गया हमारा मछली का सालन, और इसकी थोड़ी सी ज़रा दीवारें साफ़ कर लें बस। इसके बाद हमारा काम हो गया कंप्लीट आज का। तीनों रेसिपीज़ रेडी, मामूल ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े की क्रिस्पी क्रंची कुकी है। एक काम आप थोड़ा सा कर सकते हैं, सूजी अगर थोड़ी सी और मज़ीद कम कर सकते हैं, अभी मैंने खा के देखे बेहतर है, थोड़ी सी सूजी कम कर दें, एक आधा कप बस, तो इसमें बेसिकली वो खस्ता ज़्यादा बनेगा। दैट्स इट। ये लीजिए बस, ये आ गई हमारी फ़िश करी विथ राइस, प्लेन राइस, और ये हमारे आगे समोसे, इनको निकाल लेते हैं, ये भी पक चुके, और किचन एब्जॉर्बेंट पेपर मस्ट है, इसके बगैर नहीं। ये लें, ये निकालते गए, दैट्स इट। तो आज की हमारी तीनों रेसिपीज़ तैयार हो गई। डू ट्राई दिस एट होम। ये समोसे बहुत डिफरेंट हैं, और बना के रख लीजिए जिस तरह हमारे यहाँ होते हैं, फ्रीज़र में पड़े होते हैं, और ज़रूरी नहीं है भाई, हमारे यहाँ तो हर चीज़ मेहमान के लिए होती है, डिनर सेट भी, टी सेट भी, गिलास का पानी का सेट भी, जो भी चीज़ हम फ्रीज़र में रखते हैं मेहमान आएंगे, अच्छी बात है, कभी कभार हमें भी खिला दिया करें, हमने क्या बुरा किया है। तो ये जो हमारे यहाँ, मैं इस चीज़ के थोड़ा ज़रा ख़िलाफ़ तो नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि यार घर वाले जो घर में रहते हैं उनका भी बड़ा हक बनता है, उनको भी दिल करता है यार कि यार नए बर्तनों में खाना खाएं। कभी कभार मूड हो यार, अगर फ्रीज़र में समोसे पड़े क्यों ना फ्राई करके खाए जाएँ। मेहमानों का इंतज़ार तो नहीं कर सकते ना हर वक्त, ठीक है। ये लीजिए समोसे भी तैयार, आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह अब कल मुलाकात होगी अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।